नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए हर एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कंटेंट्स और वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, तो राजस्थान विद्युत विभाग में ENJN की जो पोस्ट निकली है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और EIC और कंट्रोल की ब्रांच के जो बच्चे हैं उनकी जो पोस्ट है उनके लिए हम टेक्निकल सब्जेक्ट की सीरीज लेकर आ रहे हैं MCQ के थ्रू। मैं मिनाली तायल आज आपके सामने लेकर आई हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम। आइए हम इस वीडियो को अटेंड करते हैं। नंबर सिस्टम वो टॉपिक है जो हर एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी होते हैं, नंबर बेस्ड सिस्टम पे होते हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें और सारे न्यूमेरिकल अटेंड करें ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना करें। सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने 4 तरीके से नंबर सिस्टम्स कर रखे हैं: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी का बेस नंबर होता है 2, ऑक्टल का बेस नंबर होता है 8, डेसिमल 10 और हेक्साडेसिमल 16। बाइनरी में कितने तरीके से हम डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आइदर 0 और 1। ऑक्टल, आप हमेशा इस चीज को याद रखना कि जो भी हमारा बेस होता है उससे एक डिक्रीज नंबर में ही हम उस यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बेस ऑक्टल है 8 है तो हम कितनी डिजिट्स प्रेजेंट कर सकते हैं? 0 से लेकर 7। तो मींस मैक्सिमम नंबर जो होगा डिजिट का वो कौन सा होगा? 7 होगा। इसी तरीके से अगर हम डेसिमल की बात करें तो हम कहां से कहां वेरी कर सकते हैं उसको? 0 से लेकर 9 तक। तो मैक्सिमम नंबर जो है उसको शो कर सकता है वो है 9। हेक्साडेसिमल में कहां से कहां रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से लेकर 15, लेकिन 0 से लेकर 9 तक हम नॉर्मल डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं। 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट की फॉर्म में A से लेकर F तक। तो 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा? A को। 11 B, इसी तरीके से 15 किसको रिप्रेजेंट करेगा? F को। तो ये हमारा टोटल बेस सिस्टम होता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अगर हम बेस नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास बाइनरी नंबर है, हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से डेसिमल नंबर को किसी भी हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल को भी तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल को भी रिमेनिंग 3 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं नंबर बेस्ड कन्वर्शन। किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और क्या इसका कंसेप्ट होता है? सपोज ये हमारे पास डिजिट्स दे रखी है 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। इन चारों डिजिट्स की जो पोजीशन वो कैसे डिसाइड होती है? पोजीशन 0 1 2 3 क्या है? इसके इंडेक्सेस हैं और ये इनकी पोजीशंस हैं, और जो भी नंबर होगा वो क्या है? इनकी डिजिट्स हैं। ये हमारा होता है रेडिक्स। रेडिक्स 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। अगर यहाँ पे ये 10 है तो जो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे होगा, जो डिजिट्स होगी वो 9 हो सकती है। अगर यहाँ पे 2 है तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा? 1 होगा। अगर यहाँ पे 8 है तो मैक्सिमम नंबर 7 होगा, और 16 है तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या होगा? F मींस 15। तो ये याद रखें कि रेडिक्स से जो बेस है उससे एक नंबर कम ही क्या होती है? हमारी डिजिट्स होती हैं। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ये 0 इंडेक्स है। इसकी अगर हमको वैल्यू निकालनी तो हम कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकलेगी कि 10 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कौन सी यूनिट आ जाएगी? प्लेस, यूनिट प्लेस। 10 की पावर 1, रेडिक्स इंडेक्स 1 है तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 20। मीन्स ये कौन सी प्लेस है? 10 प्लेस है। इसी तरीके से 100 प्लेस और इसी तरीके से 1000 प्लेस। तो ये हमारे को रिप्रेजेंट करता है प्लेसेस। इसी तरीके से बेस 2 है तो हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से बेस 8 के साथ करेंगे और बेस 16 के साथ करेंगे। तो ये हमारा बेसिक फंडा होता है कि किस तरीके से हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को रिप्रेजेंट करते हैं और इंडेक्स क्या होते हैं हमारे। आइए हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। एनी साइन नेगेटिव बाइनरी नंबर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स। कोई भी नेगेटिव साइन होता है बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर कौन सा होगा? 0 1 की फॉर्म में। अगर कोई 0 1 की फॉर्म में बाइनरी नंबर दे रखा है तो हम उसमें अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? MSB पे, LSB पे, बाइट पे या निपल पे। तो बाइट क्या होता है? 8 बिट का ग्रुप होता है। निबल क्या होता है? 4 बिट का ग्रुप होता है। LSB होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSB होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जब भी हमको नंबर को पॉजिटिव नेगेटिव शो करना तो हम क्या यूज करते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यूज करें। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एनी नेगेटिव नंबर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स MSB। MSB का मतलब क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इफ 1
इज देयर, अगर 1 है वहां पे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0। अगर एमएसबी 1 है इट मीन्स नंबर हमारा क्या है, नेगेटिव, और एमएसबी 0 है इट मीन्स नंबर हमारा क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, the parameter through which 16 distinct value can be represented is known as, कौन सा ऐसा फॉर्मेट है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम 16 डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिट तो सिंपल एक ही होती है, तो वो 0 होगी या 1 होगी। बाइट कॉम्बिनेशन होता है 8 डिजिट्स का, 0 1 के डिजिट्स का क्या होता है, 8 कॉम्बिनेशन होता है। निबल 4 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, 4 नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरीके से वर्ड होता है, वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, 16 डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट कैन बी रिप्रेजेंट अप टू 16 डिफरेंट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ वर्ड, हम 16 डिफरेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, वर्ड की हेल्प से। निबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स, निबल किसका कॉम्बिनेशन होता है, 4 बिट का। बाइट कॉम्बिनेशन होता है 8 बिट का। तो वर्ड ही एक वो फॉर्मेट है जिसमें हम 16 डिफरेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Next question, if the decimal number is a fraction then the binary number equivalent is obtained by, अगर हमको कोई डेसिमल फ्रैक्शन दे रखा है, कोई पॉइंट्स में वैल्यू, डेसिमल में वैल्यू है, तो उसका हम बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे, डिवाइडिंग से, मल्टीप्लाइंग से, एडिंग से और सब्ट्रैक्टिंग से। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर डेसिमल नंबर दे रखा है और हमको उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर निकालना तो हम उसको हमेशा करते हैं डिवाइड। लेकिन जब बात फ्रैक्शन की आती है तो हम किसी भी बेस नंबर में जाने की बात करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम उसको कंटिन्यूसली क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके इंटीजर को कलेक्ट करेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग डेसिमल नंबर कंटिन्यूसली बाय 2, कंटिन्यूसली हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनरी इक्विवेलेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिंग द इंटीजर पार्ट, हमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इंटीजर पार्ट होगा, कुछ डेसिमल पार्ट होगा, तो हमको कौन सा पार्ट कलेक्ट करना है, उसका इंटीजर पार्ट करना है, और उस इंटीजर पार्ट को हम इक्विवेलेंटली लिखते जाएंगे। और अगर इनकेस वो फ्रैक्शन ना होके कुल इंटीजर ही है, एक टोटल नंबर ही है, तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इट मीन्स इसका आंसर क्या है, सही का आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई। किसी भी फ्रैक्शन नंबर को अगर बाइनरी नंबर में निकालना है या ऑक्टल में निकालना है, हेक्साडेसिमल में निकालना है, तो हम कंटिन्यूसली कौन सा प्रोसेस करते हैं, मल्टीप्लाइंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑक्टल नंबर, हमको ऑक्टल नंबर दे रखा है 532.2। अब इसको हमको डेसिमल में निकालना, तो किसी भी बेस नंबर को अगर डेसिमल में निकालना तो उसको हम क्या करेंगे, उस डेसिमल नंबर, उस नंबर से, बेस नंबर से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको किस तरीके से करेंगे, पॉइंट से पहले की वैल्यू 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, तो इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करें, 5 इंटू 8 की पावर 2, 3 इंटू 8 की पावर 1 और 2 इंटू 8 की पावर 0 प्लस जो डेसिमल के बाद की वैल्यू उसमें पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 346.25 इन द बेस ऑफ 10। तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये याद रखें कि जब भी कोई भी बेस नंबर दे रखा हो उसको हमको डेसिमल में निकालना है तो उस बेस नंबर को उसकी इंडेक्स वैल्यू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जो भी बेस नंबर दे रखा हो, जो भी यूनिट प्लेसेस पे, टेंस प्लेसेस पे, 100 प्लेसेस पे जो भी नंबर दे रखा है उसके इंडेक्सेस से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या आ जाता है, डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाता है। नेक्स्ट, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, हमको ये नंबर दे रखा है, इसका डेसिमल हमको क्या निकालना है, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने करा सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे बेस क्या दे रखा है 2, तो 2 की पावर से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1011.011 दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, जो पॉइंट से पहले की पावर है उसमें हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो पॉजिटिव टर्म्स हो गई। जो डेसिमल की बाद की वैल्यू दे रखी है उसमें 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2 और 1 इंटू 10 की पावर -2 की पावर -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 11.375 इन द बेस ऑफ 10। तो बेस 10 में हमारी वैल्यू कितनी आएगी इसकी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 11.375 इन द बेस ऑफ 10। नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का क्या ड्रॉबैक है, बाइनरी सिस्टम में हम दो ही तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर 0 और 1। अगर हमको कोई लार्ज डिजिट प्रेजेंट करनी, थाउजेंड्स में, लैक्स में, करोड़ में कोई वैल्यू है, उसको हमको रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो एक बहुत ही लंबी स्ट्रिंग हो जाएगी 010101 की फॉर्म में। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है बाइनरी का वो क्या है, ये बहुत बड़ी स्ट्रिंग लेता है 01 को,
01 की रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट रिक्वायर्ड वेरी लार्ज स्ट्रिंग ऑफ 1 and 0 टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर। आंसर क्या है इसका? द मोस्ट वाइटल ड्रॉबैक ऑफ द बाइनरी सिस्टम इज दैट इट रिक्वायर्ड अ वेरी लार्ज स्ट्रिंग ऑफ 0 1 टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर। किसी भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 1 की एक बहुत लंबी स्ट्रिंग हमको यूज करनी पड़ती है बाइनरी में। Hence hexadecimal, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हम क्या यूज करें? Hence hexadecimal system are used by the processor for calculating purpose and is compress the long binary string into small part। हम हेक्साडेसिमल को यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि बाइनरी नंबर की जगह, बाइनरी बेस सिस्टम की जगह हम क्या यूज करेंगे? हमारी मेमोरी से वो हमारे को लॉन्ग की जगह स्मॉल स्ट्रिंग यूज करनी पड़े, तो उसका आंसर क्या होगा? हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी का ड्रॉबैक पता चल गया, और बाइनरी को ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हेक्साडेसिमल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर दे रखा है, डेसिमल में निकालना है तो क्या करेंगे? इसको 8 की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 दे रखा है, 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दे रखा है, 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दे रखा है, 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उन सबको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 421 इन द बेस ऑफ 10। तो जब भी बेस ऑफ 10 में हमको वैल्यू निकालनी है तो उस बेस नंबर को, जो गिवन बेस नंबर, उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल से पहले, और डेसिमल के बाद उसमें क्या करते हैं? इनवर्स पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर इज। कौन सी 2 डिजिट सबसे ज्यादा हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करी जा सकती है? मैं दो ही डिजिट ले रही हूँ, सिर्फ 2 नंबर का कुछ मुझे शो करना है, तो हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम डिजिट किसको शो कर सकते हैं? EF को, ED को, FD को, FF को और EF को। तो F किसको रिप्रेजेंट करता है? 15 को। E किसको रिप्रेजेंट करता है? 14 को। D किसको रिप्रेजेंट करता है? 13 को। तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो F का मतलब है 15, E का मतलब है 14। इसको बेस से मल्टीप्लाई करेंगे 16 पावर 0 इंटू E, 16 की पावर 1 इंटू 15, तो इसका आंसर आएगा 254। नेक्स्ट, इसी तरीके से हम ऑप्शन बी को करते हैं। F मीन्स 15, D मीन्स 13। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 253। इसी तरीके से EF को करेंगे तो आंसर आएगा 239, और FF को मीन्स 15, तो 16 इंटू 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय F, और 16 इंटू 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय F मीन्स 15। जब इसका आंसर करेंगे तो क्या आएगा? 255। तो लार्जेस्ट डिजिट कौन सी है जो हमको 2 ही डिजिट्स को शो करना है हेक्साडेसिमल में? तो क्या आएगी? हमने इन चारों को देखा, ये 254 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 253 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 239 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैक्सिमम FF अगर हम लेते हैं तो किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 255। तो हेक्साडेसिमल नंबर में अगर हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स हैं तो मैक्सिमम नंबर हम किसको शो कर सकते हैं? 255 को शो कर सकते हैं। तो आंसर C इज करेक्ट। नेक्स्ट, Which of the following is the ones complement of -34? अगर हमको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है -34 का, तो हम क्या करेंगे? पहले पॉजिटिव 34 लिखें, पॉजिटिव 34 का फिर हम क्या निकालें? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो पॉजिटिव 34 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 0 1 0 0 0 1 0। अगर इसको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? 1 को 0 कर दो, 0 को 1 कर दो। तो आंसर क्या, कौन सा सही होगा हमारा? आंसर C इज करेक्ट, 1 1 0 1 1 1 0 1। Which of the following is a product of this and this? 2 टर्म्स दे रहे हैं, किसका प्रोडक्ट क्या होगा? सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर D इज करेक्ट। तो मल्टीप्लीकेशन, कॉम्प्लीमेंट और बेस चेंज के क्वेश्चंस अभी तक हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ द +12? +12 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो +12 निकालना तो पहले हम 12 को लिखें। टूज कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव नंबर इज रिप्रेजेंट एज द सेम एज बाइनरी नंबर। अगर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है और नंबर हमारा पॉजिटिव है तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। चेंज किस में आता है? अगर हमको -12 को रिप्रेजेंट करना हो तो -12 को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करते हैं हम? 1 को 0 करते, 0 को 1 करते, और उसमें फिर क्या करते हैं? 1 को ऐड कर देते। जो फाइनल आंसर होता है वो हमको क्या रिप्रेजेंट करता? -12 को रिप्रेजेंट करता। तो 12 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पॉजिटिव 12 को 1 1 0 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी वंस आर प्रेजेंट इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन? हमको ये डिजिट्स दे रखी हैं, इसमें ये पूछ रहा है कि अगर मैं इसको बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करूं, फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूं, तो मेरे नंबर ऑफ वंस कितने होंगे? तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
4 इंटू 4096 प्लस 9 इंटू 256 प्लस 7 इंटू 16 प्लस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली तो इनका सॉल्यूशन कितना आएगा 18805। किस बेस में आए, बेस 10 में आया। अब इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। बाइनरी में रिप्रेजेंट करके हमको क्या करना है, इसको 1 और 0 काउंट करना है। तो हमसे क्या पूछे, वंस पूछे, तो टोटल नंबर ऑफ वंस किसमें, इसमें 8 है। अगर 0 बोलते तो हम 0 काउंट करते, तो इसमें टोटल नंबर वंस कितने आए 8। तो आंसर ए इज करेक्ट। इस नंबर में कितने वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 वंस आ रहे हैं अगर इसको हम बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो। नेक्स्ट, द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर 1e.53 in the base of 16 is equivalent to। हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है हमको ऑक्टेल में निकालना है, तो सिंपल क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को पहले हर नंबर को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर 4 बिट्स को जिनको हमने रिप्रेजेंट करा उसको हम 3 के ग्रुप्स बनाएंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे 8 में रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट, द हेक्साडेसिमल नंबर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म बाय राइटिंग द इक्विवेलेंट बाइनरी ऑफ ईच डिजिट इन 4 बिट्स के हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। द बाइनरी इक्विवेलेंट बिट्स आर ग्रुप्ड इनटू टर्म्स ऑफ 3 बिट्स। फिर हम क्या करेंगे, जैसे 3 है, जैसे यहाँ पे 1 दे रखा तो 1 को 4 बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 0 1। तो ये हमारा क्या है 1 रिप्रेजेंट कर, तो 1 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 अलग अलग बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0 1 में, ई मीन्स 14, तो 14 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 1 0 पॉइंट एज इट इज। 5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बाइनरी में, 0 1 0 1। देन 3 को रिप्रेजेंट करने का 0 0 1 1। ये किस में आ गया, बेस 2 में आ गया, लेकिन ये सब किस में है 4 4 के कॉम्बिनेशन में। अब हम इसको किसका बनाना है, 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 3 का कॉम्बिनेशन स्टार्ट कहां से होगा, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यहाँ से स्टार्ट होगा। हम राइट के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 1 0 एक कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 1 0 एक कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 0 एक कॉम्बिनेशन बनेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 36.246 इन द बेस ऑफ 8। तो हेक्साडेसिमल से जब हमको ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन देना होता है तो हर डिजिट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करने के बाद हम इसका क्या करते हैं, 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं। 3 3 की ग्रुपिंग करने के बाद जो इक्विवेलेंट नंबर आता है उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 2 to the power 4 क्या होता है 16, तो इसलिए हम 4 4 के बिट्स लेते हैं। 2 to the power 3 कितना होता है 8, तो इसलिए हम ऑक्टल में जाने के लिए क्या करते हैं 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, द ऑक्टल नंबर 651.1248 इन इज इक्विवेलेंट टू। अब जस्ट उसका रिवर्स क्वेश्चन दे रखा है, अब ऑक्टल नंबर दे रखा है, हमको किस में निकालना है, हेक्साडेसिमल में निकालना है। तो आप प्लीज वीडियो पॉज कर इसका आंसर निकालिए, देखिए कि आप सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इसमें हम क्या करेंगे 651 इन सारी बिट्स को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, 3 3 की बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। 3 3 की बिट्स करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे 4 4 की ग्रुपिंग करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हमने क्या करा 3 3 से रिप्रेजेंट करा, जैसे 651 है तो 1 1 0, 5 को कैसे लिखते हैं 1 0 1, 1 को कैसे लिखते हैं 0 0 1। मैंने यहाँ पे किस में करा 3 3 की बिट्स में करा, लास्ट वाले क्वेश्चन में 4 4 की बिट्स में करा था, यहाँ पे किस में कर रहे हैं 3 3 की बिट्स में कर रहे हैं। 3 3 की बिट्स में क्यों करेंगे, क्योंकि हमें बेस नंबर क्या दे रखा है 8 दे रखा है, 8 है इसलिए हम 3 3 बिट्स में करेंगे। इसको 3 3 बिट्स में कर दिया, फिर 4 4 की ग्रुपिंग करी, कहाँ से करी, यहाँ से स्टार्ट करी 0 0 1 0, ये 4 4 की ग्रुपिंग हो गई। 4 4 की ग्रुपिंग करने के बाद हम इसको रीड आउट करेंगे, तो जैसे ये वाला डिजिट है 0 0 1 0, फिर 1 0 1 0, इस तरीके से जब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग करने के बाद जो नंबर आएगा हमारा वो क्या है 189.2a इन द बेस ऑफ 16। तो 16 की बेस पे हमारा कितना आया है आंसर 189.2a, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 417 इन द बेस ऑफ 10। ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन करनी है, डेसिमल में हमको नंबर दे रखा, तो हम क्या करेंगे बेस 10 में दे रखा है, ऑक्टल निकालना है तो डिवाइड करेंगे। ऑक्टल दे रखा होता 10 में निकालना तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते। ये चीज याद रखिएगा, अगर बेस 10 में दे रखा है कोई और बेस में निकालना है तो हम हमेशा क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अगर कोई और बेस दे रखा है 10 में निकालना है तो हम हमेशा क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको 417 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार जाएगा 52, रिमाइंडर 1 बचेगा। 52 को हम डिवाइड करेंगे 8 से 6 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 4। अब इसको लिखने का प्रोसेस क्या होता है, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो पहले सबसे पहले आएगा 6, फिर 4, फिर
1 इन द बेस ऑफ 8, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए इज करेक्ट। 641 इन द बेस ऑफ 8। 417 इन द बेस ऑफ 10 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑक्टल में 641 की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर 1E2 16 टू द डेसिमल। अब 16 बेस में दे रखा है, डेसिमल में निकालना, तो हम क्या करेंगे? 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल। 2 दे रखा है, 2 की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 की पावर 0 से। 14 को ई केस को स्टैंड करता है 14 को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 की पावर 16 की पावर 1 से, और 1 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 482 इन द बेस ऑफ 10। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 170 इन द बेस ऑफ 10 इज इक्विवेलेंट टू 170 को अगर हमको बेस 10 में दे रखा है और 16 में निकालना, तो हम क्या करेंगे? 16 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 160 को जब 170 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन आंसर रिमाइंडर बचेगा 10 टाइम जाएगा और 10 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से? 10 किसको रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल में? ए को। 9 तक तो हम सिंपल लिखते ही हैं। 10 किसको रिप्रेजेंट करता है? ए को। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? 10 और 10 बचा, तो मींस ए इन द बेस ऑफ 16। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कन्वर्ट 214 इन द बेस ऑफ 8 इनटू डेसिमल। 8 बेस में दे रखा है, डेसिमल में निकालना है, तो सिंपल क्या करेंगे हम? जब भी डेसिमल में निकालना तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 8 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 8 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जब इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 140 इन द बेस ऑफ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 0.345 इन द बेस ऑफ 10 इनटू ऑक्टल नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, जो पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में जब भी कोई नंबर होता है और किसी भी बेस में हमको निकालना होता है, तो हम सिंपल क्या करते हैं? उसको कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीजर की वैल्यू लेते रहते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने नंबर क्या दे रखा है? 0.345 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करा 8 से, आंसर क्या है? 2.76। इंटीजर क्या रहा? 2। अब डेसिमल नंबर ले लेंगे इसका 0.76 डेसिमल नंबर लिया तो आंसर कितना आया? 6.808। इंटीजर आया 6, इंटीजर की वैल्यू यहाँ रख दी, डेसिमल नंबर को दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 0.64। इंटीजर की वैल्यू क्या रही इसके अंदर? 0। 64 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो वैल्यू कितना है? 5.125। इंटीजर वैल्यू क्या है? 5। अब हमारा डेसिमल नंबर क्या बचा? 1.12। तो 0.120 को हम दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से, तो इंटीजर की वैल्यू क्या है? 0। अब इसको किस तरीके से लेंगे? टॉप टू बॉटम। तो इसको किस तरीके से लेंगे? 26050 इन द बेस ऑफ 8। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? आंसर बी करेक्ट होगा। जब भी डेसिमल नंबर दे रखा है और वो फ्रैक्शन में है और हमको किसी भी बेस में निकालना, तो हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीजर की वैल्यू अलग तरफ से लिखते हैं और टॉप टू बॉटम उसको राइट डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर डैश इनटू द डेसिमल नंबर। अब बाइनरी नंबर दे रखा है, डेसिमल में कन्वर्ट करना, सिंपल हम क्या करेंगे? इसमें 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे डेसिमल के इस तरफ, और डेसिमल के इस तरफ हम क्या करेंगे? 2 की पावर इनवर्स से हम क्या करते जाएंगे? उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर ए इज करेक्ट। 11.6875 इन द बेस ऑफ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल दे रखा है, बाइनरी में कन्वर्ट करना, सिंपल क्या करेंगे? 2 को रिप्रेजेंट करेंगे 3 बिट्स में, 4 को रिप्रेजेंट करेंगे 3 बिट्स में। तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर बी इज करेक्ट। अगर 2 और 4 को रिप्रेजेंट करेंगे 3 बिट्स में, तो आंसर हमारा आएगा 010100 इन द बेस ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। हमको बाइनरी नंबर दे रखा, ऑक्टल में करना है कन्वर्ट, तो क्या करेंगे? 3 की ग्रुपिंग करेंगे। इस क्वेश्चन में 3 की ग्रुपिंग करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। 6612 इन द बेस ऑफ 8। 3 की ग्रुपिंग करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे और क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 6612। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, न्यूमेरिकल सही लगे होंगे। इनको जरूर से अटेम्प्ट करें, एग्जाम में इसी तरीके से बेस नंबर से क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।